स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। सुप्रभात छात्रों, मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीलर सेकेंड सेमेस्टर के कक्षाओं का अध्ययन करा रहे हैं, हिंदी और ख़ासकर हिंदी के व्याकरण का टॉपिक। तो आज हम आपको संधि के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। तो स्वर संधि की चर्चा हमने कर चुका था। आज हम व्यंजन संधि पर चलते हैं। किस संधि पर? व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? हिंदी में व्यंजन और संस्कृत में कहते हैं इसे हल संधि। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो भी परिवर्तन होगा वो व्यंजन में ही होगा। जैसे स्वर में देखिए आप आ इ ई उ री री ए ओ ऐ औ इस हिसाब से हो रहे थे ना, लेकिन अब यहाँ पर क च ट त प अब ऐसे परिवर्तित होगा। स में परिवर्तित होगा, कोई तालव्य स में परिवर्तित होगा तो कोई दंत स में परिवर्तित होगा। इस हिसाब से अब हम आपको व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि कहते किसे हैं, पहले इस पर चर्चा कर लिया जाए। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब व्यंजन संधि या तो व्यंजन के साथ संबंध बनाएगा और या तो स्वर के साथ। व्यंजन और स्वर, लेकिन जो मूल रूप होगा वो व्यंजन ही निकल के आएगा, यानी क से लेकर स ह तक। समझिए, नाम ही है व्यंजन संधि। इसे हल संधि कहते हैं। हल क्या है? प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आएंगे, ठीक, ह से लेकर ल तक। कहीं आप लोग ऐसे मत समझ लीजिए, एक में ध्यान दे लीजिए कन्फ्यूजन में, कि महस्व सूत्र का अंतिम जो सूत्र है वो हल है, उसका हल मत समझ लीजिएगा। ये पांचवें वाले हैं, ह य व र ट, ह य व र ट, यहाँ से लेकर 14वें के, यानी इसका ह और इसका ल मिलकर बनाइए हल प्रत्याहार। तो इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी आएंगे सारे व्यंजन ही आएंगे, ठीक। तो इसके बाद कन्फ्यूजन होना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हल प्रत्याहार किसका नाम है? स्वर संधि का कि व्यंजन का, विसर्ग का, कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो हल प्रत्याहार किसका नाम है? व्यंजन संधि का। तो स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा हम देख लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कहते किसे हैं समझ लीजिए। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से, स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उससे व्यंजन संधि कहते हैं, या उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद इसके भेद चलते हैं। वाक प्लस मैं, मान लीजिए एक शब्द है वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं बना क्या? वांगमय। वांग, देखिए इधर क्या है? इधर आपका व्यंजन है। व्यंजन क्या है? क है।
ठीक, इधर क्या है, क्या है, इधर म है, यानी इधर भी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, व्यंजन, क्या, अंग। तो बन गया क्या, वांग्मय। तो बात समझ में आई। देखिए, अब देखिए इसके उदाहरण, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण वाक प्लस मय, का के स्थान पर मय हो गया। अब आगे, अब कैसे कैसे क्या होता है इस पर चर्चा कर लिया जाता है। एक चीज मैंने सट प्लस आनय, अभी बताएंगे, सट प्लस आनन क्या होगा, सडानन। ट और अ के स्थान पर क्या आ गया, ड। ठीक, तो देखते हैं आप, यहाँ स्वर स्वर का मिलन हुआ, यहाँ स्वर व्यंजन का मिलन हुआ, उससे बना क्या, अंग, यानी व्यंजन ही बना। बात समझ में आई आप लोगों को। यानी व्यंजन के साथ व्यंजन, देखिए इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से, व्यंजन के बाद स्वर मिलने से जो भी विकार उत्पन्न हुआ वो व्यंजन कहते हैं। विकार क्या उत्पन्न हुआ, अंग। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं व्यंजन के नियम। ठीक, व्यंजन के नियम, जैसे आपने स्वर संधि पढ़ा था। स्वर संधि कहते किसे थे, स्वर के स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता था उसे क्या कहते थे, स्वर संधि। अब चलिए, पहला नियम है अस्तो सचुना सच। व्यंजन संधि का पहला नियम है या पहला सूत्र है अस्तो सचुना सच। संधि का क्या नाम है, इष्चित्व संधि या सचित्व संधि। सचित्व संधि। क्यों इसका नाम सचित्व संधि पड़ा, देखिए इसकी परिभाषा में मत जाइए, अब इसमें भी परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, अब परिभाषा के अनुसार चलिए। परिभाषा कहता स या त वर्ग से पहले या बाद में, स या च वर्ग से पहले या बाद में, स या त वर्ग से पहले या बाद में, स या त वर्ग, स या त वर्ग से पहले या बाद में, स या च वर्ग हो तो, च वर्ग हो तो, स को स में, स को स और स को स और त वर्ग, च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। च वर्ग में परिवर्तन या परिवर्तित मान लीजिए, परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को। परिभाषा देखिए, व्यंजन की परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है, आधा स है, नीचे हलंत लगा हुआ है। स या त वर्ग से पहले या बाद में, स
या च वर्ग हो तो स को स और त वर्ग को च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? न समझ में आई? अब इस परिभाषा पर चलिए। स या त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, न। पहले या बाद में स या च वर्ग आए तो स या च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? च, छ, ज, झ, ञ। तो ये जो स है इस स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दंत वाला स, मूर्धन्य दंत वाला स तालव्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? दंत स। इसे क्या कहते हैं? तालव्य स। ठीक, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? स वर्ग और च वर्ग में। लेकिन कब होगा? जब इसके आगे पीछे ये वर्ग होंगे तब। अर्थात अब का एक उदाहरण देख लीजिए। इसे आपने बहुत नाम सुना होगा, राम षष्ठ। राम सेतु बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, राम सेतु। ठीक, ये एक उदाहरण है रामस सेतु। और संधि विच्छेद करेंगे क्या? रामस प्लस सेतु। ठीक, अब देखिए इसमें, अब अस्तु ससुना सब लगाइए। कह रहा है स या त वर्ग से पहले या बाद में स या च वर्ग हो, तो यहाँ क्या है? स है। स या च वर्ग तो हमें मिला, पहला ही मिल गया स। पहले या बाद में स या च वर्ग हो तो यहाँ मिल गया कौन? तालव्य से। अब ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा? तब ये वाला स तालव्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। रामस प्लस सेतु जोड़ देंगे, क्या बन गया? इधर देखिए, रामस सेतु। बात समझ में आई? एक दो उदाहरण समझिए, उसी बात बेस पर पूरा हम इतने बताएंगे। रामस सेतु था, ऐसे ऐसे अगर दिखाई पड़े या स वर्ग या च वर्ग दिखाई पड़े तो मान चलिए उसमें अस्तु ससुना सचु संधि है। और कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। तो रामा प्लस सेतु ये स था, ये स इस स में परिवर्तित। अगर यहीं पर त होता तो च में परिवर्तित हो जाता, था होता तो छ में परिवर्तित हो जाता, द होता तो ज में परिवर्तित हो जाता, घ होता तो झ में परिवर्तित, न होता तो य में परिवर्तित। बात समझ में आई कुछ? चलिए अब इस परिभाषा, अब इसी बेस चलेंगे। परिभाषा को हम साफ कर दे रहे हैं। अब इसी बेस पर अब आपको चलना है। ठीक, रामस सेतु समझ में आया आप लोगों को? रामस सेतु संधि, इसका क्या नाम है? सचित्व संधि। कभी कभी पूछता है सचित्व संधि किसका भेद है? तो सचित्व संधि व्यंजन संधि का भेद है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम, रामस चिनोति। रामस चिनोति संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका संधि विच्छेद, यहाँ पर जब यदि इस प्रकार का स मिले, कौन? तालव्य वाला, तो देखिए क्वेश्चन तो मान चलिए क्या होगा? तालव्य स के स्थान पर दंत स कर दीजिए बस। रामस प्लस चिनोति। सूत्र क्या कहता है? स या च वर्ग से पहले या बाद में। तो यहाँ स वर्ग था, आगे च वर्ग है, च मिला
तो ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा? दंत स तालव्य स में। और आधा, क्योंकि आधा ही है, तो रामस प्लस चिनोति। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, राम रामसी चिनोति। क्या बन गया? रामस चिनोति। बात समझ में आई? एक आका और थे सच्चित, देख लीजिए सच्चित, एग्जाम में पूछता भी है सच्चित। सत प्लस चित, सूत्र क्या था? स या त वर्ग से पहले या बाद में, तो यहाँ त है और यहाँ च है, तो ये त किस में परिवर्तित हो जाएगा? च वर्ग में, यानी त च में परिवर्तित हो जाएगा। जब जोड़ देंगे बनेगा सच्चित। सच्चित, ठीक। सज्जन है, सद प्लस जन, देखिए अब यहाँ लगाइए स्तु से चुना सच सज्जन में। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप सूत्र पर जाइए। स या त वर्ग से पहले, यहाँ स नहीं मिला, त वर्ग त थ द द, त थ द मिला, आगे च वर्ग का है च छ ज ज, तो उसी वर्ग का उस हो जाएगा। यानी देखिए ये किस कैसरे नंबर पर है? त वर्ग के त थ द, ठीक। और किसरे स्थान पर परिवर्तित होगा? जिस स्थान पर ये होगा, अगर यहाँ पर त होगा तो च में परिवर्तित, थ होगा तो छ में परिवर्तित, द है तो ज में परिवर्तित। समझ में आया नहीं? नहीं समझ में आया। देखिए सूत्र कहता है स त वर्ग क्या है? त थ द ध न, ठीक, दिखाई दे रहा है? त थ द ध न, त थ द ध न। फिर देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो स त थ द ध न, पहले या बाद परिवर्तित किसमें होगा? स च छ ज झ और य। बात समझ में आई? अब देखिए जैसे सत प्लस चित, त वर्ग था, किसमें पर सच्चित बना, च में परिवर्तित हुआ, तो ये च में परिवर्तित हो गया। सज्जन, सद प्लस जन, द है, तो देखिए यहाँ पर द है, द किस में परिवर्तित होगा? ज में, तो यहाँ स के स्थान क्या लीजिए? ज। सज प्लस जन बराबर क्या बन गया? सज्जन। बात समझ में आई? देखिए नियम समझ लीजिए, नियम समझ लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसी बेस पर आप एक बनाइए निश्चल। निश्चल जब इस प्रकार से अगर स दिखाई पड़े तो मान लीजिएगा कि ये तालव्य स है, तो ये तो तालव्य स दंत सम परिवर्तित हो जाएगा। बस ये च छ ज वाला ही है, निस प्लस छल, ठीक। क्या कह रहा है?
स या त वर्ग से पहले या बाद में स या च वर्ग हो तो च छ पहले हो या बाद में, कौन हो, च या स या च वर्ग हो, तो ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस वाले निस प्लस छल, तो संधि विच्छेद संधि करेंगे हो जाएगा निश्चल। बात समझ में आई? इतनी सारी बातें हो गई। हमें लगता है कि आपको समझ में आने लगा होगा। यार इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नियम पकड़ना है बस। नियम क्या कह रहा है और ये जो हम उदाहरण बता रहे हैं यही मैक्सिमम उदाहरण एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, जैसे एक है कश्चित, कश्चित इसका भी एग्जाम बहुत पूछता है। यार जब इस तरीके से प्रश्न आए ना तो देख लिया कि इसमें कोई संधि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो तालव्य स से तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, दंत स में, नीचे हला में, कस आधा है ना इसलिए कस प्लस इधर जो चित, कश्चित। और मान लीजिए कोई उदाहरण है हरि सेते, ये भी पूछता है, जैसे भी पूछा था हरि सेते, सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल था है, हरि से प्लस सेते। अब दिखा लीजिए, अब सूत्र आप बैठाइए, अब आपको समझ में आने लगा कैसे कैसे बनेगा। ठीक, निश्चय है, निश्चय, बताइए, सिंपल सा चीज़, जहाँ जैसे ये देखिए निस प्लस चय। ठीक, इसी बेस पर आप बनाइए उच्चारणम या उच्चारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चारण भी पूछता है, उच्चारण में कौन सा संधि है उसको हम लिख दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है उच्चारण या उच्चारणम पूछ लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत का हिंदी में उच्चारण, चाहे उद प्लस चारण, उद प्लस चारण, त वर्ग किस में परिवर्तित, च वर्ग में, उच्च प्लस चारण जोड़ दीजिएगा उच्चारण। ठीक, उच्चारण में कौन सा च है, च वर्ग किस में परिवर्तित होता है, त वर्ग में। तो ठीक, त वर्ग किस में परिवर्तित हुआ, च वर्ग में, तो क्या बन गया, उच्चारण। इसी तरीके से सच्चरितम, सच्चरितम, सत प्लस चरितम, आगे आप कर ही लेंगे सच्चरितम में। दुष्चरितम, दुष्ट, जहाँ ये वाला स देखे तुरंत मान चलिए कि ये वाला स होगा, ऐसे संधि विच्छेद करते समय। इसे दुष्चरित हमने कहा ना, दुष्चरित। ठीक, तो दुष प्लस चरित, क्लियर। चलिए सच्चरितम, सच्चरितम का क्या होगा, सत प्लस चरितम, क्या होगा, सत प्लस चरितम। अब तो आपको पकड़ में आना चाहिए। ठीक, तच्छव, तच्छवी, जहाँ च देखिए वहाँ समझ ली त होगा, तत प्लस छवि। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप बृहद छाया, बृहद छाया तो बृहद प्लस छाया, त वर्ग किस में परिवर्तित हो गया, च वर्ग में। और मान लीजिए जगजननी, जगजननी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप बनाइए, अब आपको बनाना आना चाहिए। जगजननी, जगजननी,
जगजननी का क्या होगा? ये डबल ज रहेगा। जगजननी इस तरीका तब हो पाएगा। जगजननी जब होगा तो होगा जगत प्लस जननी। तावर किस में पर जा वर्ग में, ठीक। तो क्या बन गया? जगत जननी। बात समझ में आई? चलिए, एक है, आप बनाइए सरसचंद। सरचंद बहुत सिंपल सा, आधा च है तो मान लीजिए त ही होगा। त किस में परिवर्तित होता है? च वर्ग में। तो क्या होगा? शरत प्लस चंद। क्या होगा? शरत प्लस चंद, ठीक। मान लीजिए है महचरितम, महचित्रम। अब इसको आपको आराम से होना चाहिए। महचित्रम, महचित्रम, महत प्लस चित्रम, महत प्लस चित्रम, महचित्रम। बात समझ में आ गई? तो हमें लगता है कि आपको व्यंजन संधि में पहला आपको अस्तो सचुना सचु काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। हमने जितने भी उदाहरण थे व्यंजन संधि से संबंधित, हमने आपको इम्पोर्टेंट लगभग सबको हल करा था। हरश्चरित, हरिश्चेते, उच्चारणम, तच्छिव, सज्जन, निश्चल, निश्चय, जगतजननी, ये सब व्यंजन संधि में इश्चित संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे ज़्यादा हरिश्चेते पूछता है और रामश्चिनोद पूछता है और उच्चारण बहुत पूछता है। उच्चारण, सज्जन, निश्चल, निश्चित या निश्चय, ये सब इम्पोर्टेंट है किसके दृष्टि से? अस्तो सचुना सचु। तो हमें लगता है आज के बाद अगर आप अच्छे से देख लेंगे, एक बार देखते ही मान जैसे उच्चारण है तो उत प्लस चारण, यार इसमें तो व्यंजन संधि, क्यों? किस सूत्र से? अस्तो सचुना सच। कभी पूछ लेता हरिश प्लस सेते बराबर हरिश्चेते संधि हुआ है तो किस सूत्र से? स्वर संधि के व्यंजन संधि की विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन में पूछ लेता है अस्तो सचुना सचु कि सचुना सचु कि झलाम जसंते कि झलाम जस झस। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये स हो और इस समय परिवर्तित हो रहा हो, तालब दंत स तालब समय परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें कौन सा संधि होता है? इश्चित संधि। तो आप याद रखिए अस्तो सचुना सच को किस संधि का नाम है? तो कहते हैं इश्चित संधि। इश्चित संधि किसका भेद है? तो इश्चित संधि किसका भेद है? तो जो इश्चित संधि है वो व्यंजन संधि का भेद है। चाहे जितने प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा उतने प्रकार से हमने आपको हल करा दिए हैं। हल संधि किस संधि का नाम है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल संधि, ठीक। हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन से जब मिलता है या व्यंजन स्वर के मिलता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं, दोनों के मिलने से एक नया वर्ड उत्पन्न होता है और व्यंजन ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिए हैं व्यंजन संधि, ठीक। आपको कोई दिक्कत ना हो, इसमें से आपको कोई दिक्कत हो तो हमें नहीं लगता कि अब इस तरीके से आपको पूरा नियम जानने के बाद जो जो उदाहरण हमने यहाँ आपको हल कराए हैं उसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। व्यंजन संधि का स्तो सचुना सच संधि का नाम है इश्चित संधि। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्या लेकर? इसी का दूसरा पार्ट अस्तो सचुना सच, सचुना सचु
या अष्टो षट् स्तुति संधि सेम टू सेम वैसे ही है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हमारा कैसा लगा इस पर आप थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, साथ में भी स्टडी भी करते रहिए। धन्यवाद।